हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू फॉर माई एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने एफ जो था उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व और जे फेड से रिलेटेड सारी बातें कर ली थी। अब उससे उसका कुछ डेरिवेशनल क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा जाता लेकिन छोटे छोटे डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस है, उनके बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं एक डेरिवेशन करवा देता हूँ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भैया। ये जो छोटा सा टॉपिक है पहले वो करवा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन आएगा। उसका टॉपिक का नाम है संक्रियात्मक नियतांक। संक्रियात्मक नियतांक। संक्रियात्मक नियतांक इसको बोलता है ऑपरेशनल कांस्टेंट्स। ऑपरेशनल कांस्टेंट्स। ऑपरेशनल कांस्टेंट्स में देखो क्या है इन ऑपरेशनल कांस्टेंट्स ऐसा है कि जो आईडी है, आईडी कैपिटल डी ड्रेन करंट है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों का फंक्शन होता है। आईडी जो है वो फंक्शन है किस किस का, वी डी एस का और वी जी एस का, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी हल्की सी दूसरी बात बताता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा ना बचपन में मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो आपकी, अगर कोई फंक्शन है और वो x एंड y का फंक्शन है, मतलब x और y पे f डिपेंड करता है, तो क्या होता है, जैसे अगर x और y में चेंज होता है तो f में भी चेंज होगा, क्योंकि x y पे डिपेंड करता है फंक्शन f। तो f में कब चेंज होगा, जब x और y में चेंज होगा। तो मान लो कि f में टोटल जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है df, और एक तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि डेल एफ बाई पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू dx। इस टाइम पर y को कांस्टेंट रखते हैं, y कांस्टेंट रहता है, फिर डेल एफ बाई डेल y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट रखते हैं, यहां पे आता है dy। इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो सेम पैटर्न को यहां पे फॉलो कर रहा हूं मैं। यहां पे देखो, इस VDS और VGS में चेंज होगा तो ID में चेंज होगा, तो ID में जो टोटल चेंज होगा वो आ गया DID, कैपिटल D, कैपिटल D। ये क्या होगा, डेल कैपिटल ID बाई डेल VDS, और इस टाइम पर VGS को हमने रखा कांस्टेंट और ये हुआ DVDS, ठीक है, प्लस डेल ID अपॉन डेल VGS और ये हुआ DVGS, और इसमें मैंने किसको कांस्टेंट रखा, VDS इज कांस्टेंट, करेक्ट। चलो भैया, ये बात समझ आती है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। ये डेल ID है ना, इसको स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ इसको ID, DID को स्मॉल में लिख लिया। इधर भी जो DVDS है ना, ये तो जैसा है इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, डेल ID अपॉन डेल VDS, VGS कांस्टेंट रखा इसमें। ये भी D वाला है, इसको भी मैं स्मॉल में, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख लिया VDS। इसको D को कैपिटल लिखना पड़ेगा अपने को, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये DS, ये VDS। पहले देखो कैपिटल V चल रहा था, अभी मैंने स्मॉल V लिख दिया, नए पैरामीटर्स के टर्म में लिख दिया, तो ये DVDS को स्मॉल में लिख दिया। इसी तरीके से ये है डेल ID अपॉन डेल VGS, और कांस्टेंट क्या है VDS, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल में VGS। मतलब जिनके साथ में कैपिटल D था, उनको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया मैंने। या अब इनको कुछ और मान रहा हूँ, देखो ये जो टर्म है, ये जिसने नहीं छापा है यहाँ पे पॉज करके एक बार छाप लेना, मैं आगे बात करता हूँ। देखो ये वाला जो टर्म है डेल ID अपॉन डेल VDS कीपिंग कांस्टेंट VGS, ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज। करंट अपॉन वोल्टेज क्या होती है, चालकता होती है, कंडक्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं GD, इसको बोलते हैं चालकता, और इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं,
ट्रांस कंडक्टेंस या ड्रेन कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। एक सेकेंड, हाँ ड्रेन, इसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको ड्रेन। एक सेकेंड में इसको श्योर कर लेता हूँ इसको क्या बोलते हैं। इसका जो नाम है ये है ड्रेन कंडक्टेंस, राइट। इसको ड्रेन कंडक्टेंस बोलते हैं, ड्रेन कंडक्टेंस, ड्रेन कंडक्टेंस। इसका मतलब हो गया क्या, निर्गम चालकता या निर्गत चालकता। इसको किससे लिखेंगे, जीडी से, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो जीडी है वो क्या है 1/RD। आर क्या होता है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध का उल्टा ही तो होता है चालकता एक तरीके से। वैसे तो प्रतिरोधकता का होता है, लेकिन हम लोग यहां पर जो मानेंगे वो प्रतिरोध के लिए हिसाब से बात करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है इस तरीके से यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर, क्योंकि इसमें यूज इस तरीके से किया जाता है, तो देखो ये एक तरीके से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कैसे, I/V है, I/V। तो एक तरीके से ऐसा है I/V है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/V/I। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि वाई पास आई ऊपर चला जाएगा। तो V/I क्या होता है, R होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, नीचे वाला R है, तो 1/R है। ये 1/R को हमने लिख दिया GD, तो 1/R है ये, तो 1/R को GD लिख दिया। और इसको क्या बोलेंगे, निर्गत चालकता बोल रहे हैं, इसको ड्रेन कंडक्टेंस बोल रहे हैं, 1/RD भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये वाला जो है इसको हटा दो, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ये इसकी बात करते हैं, डेल ID/डेल VGS, डेल ID/डेल VGS कीपिंग VDS कांस्टेंट, ठीक है। ये भी क्या है, कंडक्टेंस ये उसी तरीके का, तो इसको बोलते हैं GM। क्या बोलते हैं, GM। और GM का मतलब है म्यूचुअल कंडक्टेंस, अन्योन्य चालकता बोलते हैं इसको, म्यूचुअल कंडक्टेंस, अन्योन्य चालकता, अन्योन्य चालकता, ठीक है। ये अन्योन्य चालकता है। तो यहां पर अगर मैं इस चीज को पुट करूं तो ID के बाद में क्या आएगा, ये GD VDS। GD आप 1/RD भी लिख सकते हो, तो ये ऐसा आ जाएगा ID = GD VDS प्लस GM VGS, ऐसा आ गया। ये GD को तो 1/RD भी लिखते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ID = VDS/RD प्लस GM VGS। ये हो गया इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसका डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये डेरिवेशन हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं बात करूंगा क्या, अब इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। 3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, टाइम देख लेता हूं मैं एक बार। तो 3 न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। वो 3 न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, देखो। पहला न्यूमेरिकल है क्या, पहला न्यूमेरिकल, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगी। GM क्या होता है, GD क्या होता है, ये हर चीज़ है ना। तो ये क्योंकि इसके अंदर ये तो एक चीज़ है जो ध्यान में रखने लायक है, जिसका कुछ मतलब है। एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, VGMO, एक और चीज़ होती है। GM तो पता चल गया ना, एक और न्यूमेरिकल में आगे काम में आएगी, वो जो क्वांटिटी है वो है, एक और चीज़ डिफाइन है GMO। एक सेकेंड, GMO ये ना, हाँ। और ये होता है डेल ID/डेल GS VGS, और यहाँ पर VGS को हम लोग 0 लेंगे, VGS को 0 करके। यहाँ पे VGS को कांस्टेंट लेके, यहाँ पे कहाँ गया, VDS था ना, हाँ, ये VGS 0 पुट करके ये जो कैलकुलेट करेंगे VGMO बोलेंगे इसको, और इधर ये है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा।
अब देखो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल तो वही जो अभी मैंने एक डेरिवेशन में करवाया था। मैंने बोला था कि जो कर्व को काटेगा वो लाइन कहाँ पे जाएगा, -vp/2 पे कट करेगा। तो इसका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिख लो, लैंग्वेज लिख ही लो। मैं लिख देता हूँ, नहीं, प्रूव दैट it is a transfer characteristic curve that in the transfer characteristics curve in the transfer characteristic curve the tangential line draw at VGS equals to 0 curves the VGS axis at VGS is equals to -vp/2। अभी जो मैंने एक वो बताया था ना, एक पॉइंट लिखवाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, वो वाला ही है। इसको हिंदी में लिख सकते हो, सिद्ध करो कि, हिंदी में लिख लो इसको, हिंदी में लिखो इसको, सिद्ध करो कि निर्गम अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र में VGS बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा VGS अक्ष को -vp/2 पर काटती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वही जो लैंग्वेज मैंने पहले लिखवाई थी। जिसने नहीं छापा है ये लैंग्वेज छाप लेना है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन जो है, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, मतलब अंतरित अभिलाक्षणिक कैसा होता है, अंतरित अभिलाक्षणिक ऐसा होता है कि यहां से स्टार्ट होगा और ये कुछ ऐसा है ना, इधर ऐसा आएगा। और यहां पर ये बोल रहा है कि अगर VGS, ये दिस इज VGS राइट, दिस इज IDS होता है, ये पॉइंट जो होता है वो IDSS होता है। इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्पर्श रेखा बनाऊं, इस पॉइंट के ऊपर अगर स्पर्श रेखा बनाऊं, मतलब जहां पर VGS 0 होता है, वहां पर अगर स्पर्श रेखा बनाऊं तो ये स्पर्श रेखा यहां पर कट करेगी और किसको, VGS अक्ष जो है, VGS एक्सिस से इसको कट करेगी। और कहां पे कट करेगी, जहां पे कट करेगी वो पॉइंट होगा -vp/2, ये इस पे कट करेगी। ठीक है, क्लियर है, ये बात चमक रही है ना। तो मतलब मुझे ये यहाँ O पॉइंट ले लो और इसको मान लो B पॉइंट ले लो, इसको A पॉइंट ले लो, तो ये जो OB डिस्टेंस है वो कितनी होगी, -vp/2। यहाँ पे कट करने का मतलब है कि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -vp/2। मतलब OB का वैल्यू कितना होना चाहिए, -vp/2। चमक रहा है ना, क्लियर है एकदम। चलो ठीक है। अब देखो मेरे पास में एक इक्वेशन है, आई नो सिंस IDS इक्वल्स टू क्या होता है, IDSS 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर ही होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि VDS को जनरली IDS को जनरली ID ही लिख दिया जाता है, तो मैं इसको ID ही लिख रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो IDS भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो IDS भी लिख सकते हो। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे, 0AB, ये मैंने स्पर्श रेखा खींची है, एक टेंजेंट बनाई है। टेंजेंट या स्पर्श रेखा से क्या मिलती है, प्रवणता ही तो मिलती है अपने को, पर स्लोप मिलती है ना।
तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा निकालूं, देखो एक इक्वेशन तो ये है, ये जो कर्व है ये येलो वाला, इस कर्व की टेंजेंट प्रवणता निकालनी है मुझे। कहां पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कहां पर है? जहां पर VGS 0 हो जाता है, यहीं पर तो है। अरे इस पॉइंट के ऊपर VGS 0 होगा ना, इस एक्सिस पे चल रहा है VGS, तो यहां पे VGS 0 होगा। तो इस पॉइंट पर प्रवणता निकालो। प्रवणता का मतलब क्या होता है? ढाल, स्लोप। और स्लोप के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो, जैसे अगर हम लोग y में कर्व होता है तो हम लोग स्लोप निकालते तो क्या करते हैं? डेल वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करते हैं ना, ये करते हैं। तो यहां पर y की जगह कौन है? IDS, और x की जगह कौन है? VGS। तो इसका VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं मैं। तो देखो, समीकरण 1 का VGS के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग, इंग्लिश में लिख लो इसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करूँ मैं, तो डिफरेंशिएट आएगा DIDS अपॉन DVGS। पहले तो अभी स्लोप आ रही है, अभी ये नहीं बताया कहाँ पर निकालनी है, स्लोप कैलकुलेट करनी है इसकी स्लोप करो तो इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? थोड़ा मैं इसको नीचे लिख लूँ क्या? इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो। IDSS ये तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये तो नियत है। IDSS तो कांस्टेंट आ गया। इसका डिफरेंशिएट किया तो पहले तो इसका पूरे का करो तो 2 इधर आ जाएगा बाहर, 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस VGS अपॉन VP, ये हो गया। फिर अंदर वाले का 1 का तो हो गया 0, इसका करेंगे तो VGS के रिस्पेक्ट में करें तो VP तो कांस्टेंट है, तो VGS का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट बच जाएगा तो -1 अपॉन VP। अरे इसका तो 0 हो गया, इसमें माइनस और 1 ये VP कांस्टेंट है तो -1 अपॉन V तो है, VGS का 1 हो गया तो -1 अपॉन VP, ये बच गया। ये अभी तो मैंने क्या निकाला? प्रवणता निकाली है, ढाल निकालना, इसका डिफरेंशिएशन किया है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ढाल आया कहां पर निकालना अपने को? यहां पर, इस पॉइंट पर, मतलब VGS बराबर 0, मतलब इसके अंदर VGS बराबर 0 करना है। मतलब आप ढाल तो निकाल लिए, प्रवणता तो निकाल ली, लेकिन कहाँ? VGS इक्वल्स टू 0, तो VGS इक्वल्स टू 0 करो इसके अंदर, VGS जहां पर भी है 0 पुट कर दो, तो आपका आ जाएगा DIDS अपॉन VGS इक्वल टू 0, यह आया 2IDSS, और ये VGS 0 हो गया, VGS 0 हो गया तो ये तो 1 बच गया अंदर, तो 1 इसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 1 VP और माइनस आ गया ये। इसको इक्वेशन नंबर कुछ 2 पुट कर लो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये क्या आया? प्रवणता आई है। कहां पर? उस पॉइंट पे क्या? ये प्रवणता आई है, ढाल आया है। तो मैं इसको tan थीटा भी लिख सकता हूं ना, ये स्लोप है, ये प्रवणता है, इसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं, tan थीटा बिल्कुल लिख सकता हूं। इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो यहां पे tan थीटा, अब देखो इस ट्राइंगल से मैं tan थीटा निकाल रहा हूं, इस त्रिभुज से भी तो tan थीटा निकाल सकता हूं, तो इस त्रिभुज से tan थीटा निकालो बाय ट्राइंगल OAB या BOA, ट्राइंगल BOA से बात करते हैं। इस ट्राइंगल में tan थीटा, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या आएगा? जनरली जो एंगल होता है उसको बीच में ले लेते हैं, मतलब OBA लिख सकता था मैं इसको, OBA, ठीक है, या ABO भी लिख सकता था। इसका tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा क्या होगा? लाल बेटे का मतलब लंब अपॉन आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ये OA अपॉन OB, tan थीटा जो इसके अंदर आएगा OA अपॉन OB। तो देखो OA क्या है?
ओ ए है, ये IDSS है ना, तो ये 0 से लेके IDSS, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना IDSS, तो ओ ए कितना हो गया IDSS, तो ओ ए तो हो गया IDSS, तो ये तो हो गया IDSS, ये बच गया OB tan थीटा। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखो इसके अंदर tan थीटा का वैल्यू है ये, और इससे tan थीटा का वैल्यू ये आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड बराबर है दोनों की, राइट साइड को भी बराबर कर दो क्या, तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, देखो 2 and 3 से ये आ गया -2IDSS अपॉन VP इक्वल्स टू OA सॉरी अपॉन IDSS अपॉन OB। IDSS जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में, जो बचा ये बचा OB बराबर, OB को इधर ले, VP को इधर भेज दिया और 2 को भी इधर भेज दिया और माइनस को इधर लिया, तो OB जो आया वो क्या आ गया -VP/2। OB क्या है, OB यही तो है, मतलब ये कहां पे कट कर रहा है -VP/2 पे कट कर रहा है। यही तो प्रूव करना था कि हम लोग अगर एक स्पर्श रेखा यहां पर खींचे VGS बराबर 0 पे, तो वो जाके कहां कट करेगी -VP/2 पे, यहां पे कट करेगी, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आएगी -VP/2। करेक्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा लॉजिकली लेके चले हैं हम लोग, तब जाके मिला अपने को। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया, ये टाइम देख लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक क्वेश्चन और हो सकता है अभी हमारा, पर वो कंप्लीट हो जाएगा क्या, देखते हैं, देखिए कितना बड़ा है, फिर उसके हिसाब से करवाता हूँ, या फिर दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट में करवा दूंगा मैं। एक तो हो गया, अब 2 क्वेश्चन है, दोनों नेक्स्ट में ही करवा दूंगा, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको देख लेना आप, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है।